जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करते हैं तो बेसिकली आप आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अब जो भी आपस में डीलिंग्स की जाएगी वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत की जाएगी। अब अगर कोई भी पार्टी इन रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करता है तो फकत वो पीस ऑफ पेपर की वायलेशन नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने कैरेक्टर की एक्सपोज कर रहा है, अपनी ट्रस्ट वर्दिनेस को ख़त्म कर रहा है और अब पार्टीज के दरमियान में एक डाउट क्रिएट कर रहा है। मिसाल के तौर पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आमतौर पर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पे करता है। उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर एक एडवांस गारंटी जमा करवाता है। मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने एडवांस गारंटी ड्यू टाइम में जमा करवा दी, तो एम्प्लॉयर ने भी ड्यू टाइम में उसको पे करना है, लेकिन एम्प्लॉयर उसे नहीं पे कर रहा, बल्कि वो कह रहा है कि भाई मेरे पास फंड्स की कमी है, आप थोड़ा वेट करें। अब इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर के दिल में डाउट आ जाएगा कि भाई एम्प्लॉयर ट्रस्ट वर्दिनेस नहीं है। दूसरा, आज वो एक्सपोज हो गया, इसका मतलब है कि इनके पास फंड्स भी नहीं हैं। तो अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बैक बैक पे चला जाएगा और अब तमाम पार्टीज के दरमियान एक डाउट क्रिएट हो जाएगा और ये डाउट कंपाउंड होता चला जाएगा। आगे कोई भी अप्रूवल होगी, कुछ भी होगा, हर जगह ये डाउट कोट किया जाएगा कि भाई उनसे लिखत पढ़त में ये काम करवा लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जिस तरह पहले धोखा दिया था अभी भी धोखा दे दें। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की सैंक्टिटी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ सिर्फ चंद साइन नहीं बल्कि पूरे पूरे करेक्टर एसोसिएट होते हैं। अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर एक एमओयू को उसको वायलेट कर दिया गया है। जिन ममालिक ने इसको वायलेट किया है वो बेसिकली अपनी पूरी पूरी पर्सनैलिटीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड लीडर्स जिस भी प्रेशर के अंदर वो वायलेट करके बैठे हैं, तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो एक बैड एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, कि भाई लिखत पढ़त में कुछ भी कर लो, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, बस हमें जो करना है सो हम करेंगे। इस सूरत में हमें कोई अच्छी एग्जाम्पल भी देना बहुत ज़रूरी है और मेरे नज़दीक वो सबसे अच्छी एग्जाम्पल सुलह हुदैबिया है। जब मुशरिकीन मक्का से रसूल अल्लाह ने वो सुलह कर ली थी तो आप पूरे हज के एहराम में मौजूद थे, लेकिन मुआहिदा करने के फ़ौरन बाद आप वापस आ गए। जब तक मुशरिकीन ने वो मुआहिदा वॉयलेट नहीं किया, आपने उस पूरे मुआहिदे का पास रखा। क्यों? क्योंकि उस मुआहिदे के साथ फ़कत एक साइन नहीं था, बल्कि पूरा कैरेक्टर था, जो कि क़याम क़यामत तक मुसलमानों को और तमाम इंसानों को बता रहेगा कि वादे की अहमियत होती है।